परमात्मा और जड़ चेतन के मूल, तेरी शक्ति के बिना प्रभु पत्ता हिले न खिले फूल। हे जी वैसी शोभा हो। और बड़ी अच्छी कृषि से संबंधित कीटों की जानकारी देंगे कि कौन से कीट जो है हमारी रक्षा करते हैं और कौन से कीट नुकसान करते हैं। तो इनका रख रखाव, इनका बचाव, इनका मरना जीना सारा इस बारे में सामने इसी प्रकार का कि ये जिंदगी उस परमपिता परमात्मा ने इंसान को बड़े शुभ कर्मों के बदले दी है। तो इस जिंदगी के अंदर बड़ा सोच समझ कर रहना चाहिए, अन्यथा जैसे रात के समय ओस गिरती है। धर्मराज के दूता का गले मासा घल जागा, जिंदगानी से ओस कपड़ी एक दिन डर जागा। रह जब हाथ नहीं से रही है तू होशियार ठगेगी, अरे रही है तू होशियार ठगेगी। जगत की ठगनी माया आका घमंडे होया तेरे तन में सदा रहना काया। देख पुतड़ा माटी का क्यों मूर्ख पर माया। देख पुतड़ा शरीर तेरा माटी। पहली बात में कवि ने ये बता दिया कि कौन सी चीज जो वो हमें करनी चाहिए और कौन से कामों से बचना नहीं करना चाहिए। और चाहे पापी में लो हजार, सदा अनुग्रहित रहना चाहिए कि माँ होगी जिसने उसको इस धरती में पैदा कर दिया, और दूसरे गुरु उसके पिताजी हो गए जिसने गोद खिला कर उसको लाड लड़ा के और उसका पालन पोषण करके और एक बड़ा कर दिया। और फिर जो अध्यापक गुरु हो गए, खेत में काम हल सीखा तो वो गुरु हो गया, कदम कदम पे गुरु हो गए। और फिर कहा जाता है आपके में हो खोट तो सोरा पे न धरना चाहिए। कई तीर्थ कर लिए और सारे मंदिर मस्जिद सत्संग सब कुछ। अरे आए की सेवा है गुण ज्ञान खुशी हो फिर हल जागा। तो ये इन बातों की तरफ हमने ध्यान रखना चाहिए। और वैसे गिरावट का दौर तो इतना आ चुका है कि हमारे आप से दे दो, कोई बात नहीं। तो जो समाज के अंदर दहेज प्रथा का बहिष्कार करें, नशा रीति जो है, नशा कुरीति, उन जैसी बीमारियों को समाज हमारी खुद की है, तो हम तन मन धन से भाई किसानों की तरफ से जी आपका स्वागत। आप अपने सहयोगी काम कर रहे। छोड़ दिए मेरे बाल जड़े पर चरिया ने कहा करे से कन्याई का काल चढ़े।
कबड्डी फेडरेशन के प्रधान हमारे डीडीए साहब, डीएचओ साहब, सीपीआरओ साहब, वह बहुत जुड़ा हुआ कुछ काम है जो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। ना तो हम कहीं स्कूल में या कहीं दूसरी जगह करते, तो खेत से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने खेत में ही करा। जैसे भी रिसोर्स थे हमारे पास, उन्हीं रिसोर्सों का हमने बढ़िया यूटिलाइजेशन। संचालन के लिए सविता मलिक है ललित खेड़ा गांव से, उसको बुलाऊंगा, वो आपको इसकी आगे की रूपरेखा के बारे में बताएगी। लेकिन वास्तव में किसान खुश नहीं है और किसानों की हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि हम देखते हैं कि खेती पर किसान 70 से 75% खर्च कीड़े प्रबंधन पर कर देता है। नहीं हो सकती, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले इसीलिए उन्होंने हमारी एक किसान खेत पाठशाला निडाना में चलाई थी और उसमें उन्होंने देखा था कि बगैर उन्होंने कीट प्रबंधन के लिए कीट साक्षरता चलाई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये देखा कि उन्होंने लास्ट में यह बात कही है, कीट के बगैर खेती संभव नहीं हो सकती, कीटनाशक के बगैर हो सकती है। के दुर्भाग्य से उनको इतनी बीमारियां फैल जाने का कारण जब उन्हें समझ में आया तो उसने ठान लिया था कि बगैर कीटनाशक की खेती हम करेंगे और उनकी मेहनत रंग भी लाई है, भाग ले रही है। शुरू में उन्होंने 2010 में निडाना गांव हमने एक नई महिला खेत पाठशाला रदाना में भी चला। रदाना से महिलाओं ने भी हमें जो भी हमारे इस कीट साक्षरता से जुड़े हैं और उन्होंने एक मांसाहारी कीट है इसके पहुंचाना चाहती हैं, वो हमें जानना चाहिए। और कोई भी गीत ऐसे सपर सपरा
के हिसाब से देखें तो 200 के आसपास कीटनाशक जहर रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 68 किस्म के ये जहर हैं वो कि ये कैंसर कारक सिद्ध हो चुके हैं। उनमें से ये कीटनाशक हैं, फफूंदनाशक हैं, खरपतवार नाशक हैं, उनमें से 68 किस्म के कैंसर कारक सिद्ध हो चुके हैं। उनसे कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, शुगर हुआ है, लकवा जैसी बीमारी हुआ है, खतरनाक बीमारी हुआ। कया तो ये भी जाता है कि तम्बाकू से कैंसर होता है। ये भी बात सही है कि तम्बाकू से भी कैंसर होगा, लेकिन अकेला तम्बाकू ही कैंसर का। तो बठिंडा से एक ट्रेन जाती है बीकानेर हर रोज, उसमें टोटली कैंसर के मरीज जावा। और अब तो उस रेल में भी काम नहीं चलता। अब तो बहुत सारे स्टैंड पर गाड़ी मिल जाएंगी कैंसर टैक्सी का नाम था, उस रेल में भी नहीं सवारी हम जी। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। तो पंजाब के अंदर हम देखेंगे तो ये तम्बाकू का सेवन पंजाब का तो धर्म ही नहीं लिख रखा। बहुत कम लोग तम्बाकू का सेवन करें, और महिला तो पंजाब में जमा नहीं करती। लेकिन हम पंजाब में गए थे पिछले महीने, बठिंडा में खेती विरासत मिशन वाला प्रोग्राम था। तो उनमें एक आदमी ने बताया हर तीसरे घर में कैंसर का मरीज है। और ये कैंसर पंजाब में नहीं, हमारा हरियाणा में भी पहुंच चुकी है। हर एक गाँव में कैंसर का मरीज है, गांव के हर एक ठोड़े में कैंसर का मरीज है। और आज कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता खड़ा हो गया कि मेरे परिवार में या मेरे ठोड़े में कोई कैंसर का मरीज नहीं आता। बहुत सारी बीमारी आ रही है इन पर, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? जब ये लड़ाई शुरू करी कीड़े और किसान की, तो इस लड़ाई का नाम रखेगा कीट नियंत्रण। वह कीड़े न काबू कर लो। उन्होंने बताया कि कीड़ा हमारी फसल में 22% का नुकसान करें, अगर इसे हम काबू कर लेंगे तो 22% पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन 10-15 साल उसने काबू करने को लगे रहे, काबू को ना। 4 साल से क्लास रह रही हूँ मैं। सबसे पहला 30 महिला इकट्ठी करी थी, हमने पढ़ानी थे 4। डॉक्टर दलाल, सुरेंद्र दलाल, डॉक्टर कमल और मनवीर रेड्डू ईगरा से और रणबीर मलिक नेजारा से। 5-5 के ग्रुप बना कर पहुंच जाकर ऊपर देखा कर दे, 8 बजे जा कर दे, 12 बजे देख का कर दे पूरा उनका वही। तो हमने पौधा के ऊपर 2 डाल के पाए। आज हमने उनका सारा काम करिए देखा तो 2 डाल के मांसाहारी और शाकाहारी, और पौधा अपनी जरूर से बुलावा है। जहर छिड़कन का निर्णय ले लिया देश ने, और सब क्या नजारा हो गया। तो मैं ज्यादा कहना चाहती, तुम हमने इतना 80 पीटा कर दे, हमारी दौड़ जाते सारे आदमी तो 80 पीटा कर दे। 2 साल मेरे देवर जेठा ने भी 80 पीटी मेरी। तो